गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका कॉन्सेप्ट देखा था। अगर हम कल की बात करें तो कल हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन ग्रोथ ऐसा नहीं करती। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट में आपका कॉग्निटिव, फिजिकल और हर तरह का विकास होता है, लेकिन ग्रोथ में खाली आपकी हाइट बढ़ती है, साइज बढ़ती है, वेट बढ़ता है। ठीक है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों है। डेवलपमेंट का क्वांटिटेटिव पार्ट जो है वो ग्रोथ होता है। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था और इससे रिगार्डिंग मैंने आपको कहा भी था कि डिफरेंस लिखना दोनों के बीच में। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, कल हमने इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था कि वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन लाइफ, एक लाइफ में किन किन स्टेज पर डेवलपमेंट होती है, हमने ये स्टार्ट किया। तो एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो लाइफ की बहुत सारी स्टेज होती हैं। एक तो होती है प्री नेटल पीरियड, जिसको हम कहते हैं कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब कंसीव करने से 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। उसके बाद आपका आता है पोस्ट नेटल पीरियड, के अंदर आपका आता है इन्फेंसी, बर्थ से 2 साल। चाइल्डहुड में 2 पार्ट हैं, प्री चाइल्डहुड और लेट मिडिल चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड। तो प्री जो है वो आपका 2 से 6 है, लेट जो है वो आपका 6 से 12 होता है। उसके बाद आपका आता है एडोलेसेंस, जो आपका 12 से 19 होता है। अडल्टहुड 20 से 40, अडल्टहुड में आपका अर्ली अडल्टहुड 20 से 40, मिडल 40 से 65 और लेटर 65 से अबव। ठीक है, तो ये आपकी कुछ लाइफ स्पेन्स हैं, लाइफ स्पेन की स्टेजेस हैं, जिसके अंदर एक ह्यूमन, एक मनुष्य अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड किस तरीके से होता है। इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में किस तरह से एक बच्चा डेवलप करता है। तो सबसे पहले होता है फिजिकल डेवलपमेंट। इन्फेंसी की एज में, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड की एज में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। ठीक है, बर्थ के टाइम पर जो एक इन्फेंट होता है वो मूवमेंट करता है, वो रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ देखा तो कुछ देखकर वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, स्पेसिफिक स्टिमुली होती है, मतलब कुछ देखने के बाद उसकी बच्चे की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, रूटिंग, सकिंग जो है, स्वेलोइंग, ये सब रिस्पॉन्स होते हैं एक बच्चे के। अगर आप बच्चे को एक हल्का टच करो तो वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, टच करने पर बच्चे का रिस्पॉन्स देना, इसको हम बोलते हैं रूटिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेबी के लिप से कांटेक्ट में आता है तो बेबी का जो माउथ है वो खुल जाता है, उसको लगता है कि कुछ खिलाने वाला है कोई इंसान। ठीक है, उसको लगता है कि भाई दूध मिलने वाला है, अब तो भाई मुंह खोलो लीजिए। ठीक है, तो ये उसका रिस्पॉन्स था कि उसको टच किया उसके लिप्स को, तो उसको लगा कि भी कुछ आने वाला है खाने के लिए। ओके हो गई बात। ठीक है भाई, इस इन्फेंसी में बच्चा जो है बिल्कुल शुरुआत से होता है और धीरे धीरे वो चलना सीखता है। ठीक है, अपनी मुट्ठी टाइटली बंद करने की कोशिश करता है, समझने लगता है चीज़ों को। ठीक है, पहले वो सेंस के थ्रू सीखता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो पहले घुटनों पे चलता है, फिर वो बड़ा होता है, उसके हाथ पैर डेवलप करते हैं, उसका साइज डेवलप करने लगता है, धीरे धीरे मैच्योरेशन आने लगता है। उसके बाद आपका है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं वी कैन नॉट टॉक टू इन्फेंट एंड एक्सपेक्ट टू एनी आंसर। मतलब अगर हम बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चा भी जवाब देकर, हम ऐसा सोच नहीं सकते। हम बोलते हैं, पेरेंट्स बात करते हैं बच्चे से, लेकिन बच्चा जवाब नहीं देता है। ठीक है, अगर उसको दूध चाहिए तो वो रोएगा, है ना। अगर रो रहा है तो भैया मदर समझाती है बच्चे को भूख लगी है और उसको दूध पिला देती है। तो यही जो बिहेवियर है बच्चा बताता है, बच्चा इसके थ्रू ही बात करता है। ठीक है भाई, धीरे धीरे जब 6 महीने 8 महीने तो वो कूकना शुरू कर देता है। उसके बाद छोटे छोटे वर्ड सीखने लगता है, देख देख के इमिट करता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे लिखा है वी नो दैट द ऑडिटरी सिस्टम कैन डिटेक्ट साउंड। जो बच्चे का ऑडिटरी सिस्टम है, सुनने की क्षमता है, वो साउंड्स को पहचानता है। अगर बच्चे के सामने तेज चिल्लाओ या धीरे चिल्लाओ तो बच्चा रिएक्शन देता है। ब्राइट लाइट में अपनी आंखों को बंद करना, खोल लेना, स्क्विंटिंग करना, ये सब बच्चा जानता है। उसको पिंच करो तो वो रोने लगेगा, मतलब उसको टच का सेंस भी है। तो इन्फेंसी स्टेज में ये सब सेंस बच्चे में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बच्चे को आप खट्टा खिलाओगे या बच्चे को तीखा खिलाओगे तो उसमें भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन आपको
देखने को मिलते हैं, वो पहचानता है चीज़ों को। उसका जो नर्वस सिस्टम है वो मैच्योर होता है धीरे धीरे, नए नए एक्सपीरियंस देखता है, परसेप्चुअल एंड मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं उसके। ठीक है, बच्चा जो है फेस को पहचानने लगता है, उसके परमानेंसी आने लगती है फेस को लेकर के। ठीक है भाई, वो जानता है कि हाँ भाई जो बोल रहा है वो मेरी माँ है या मेरे पापा हैं, कौन है, तो धीरे धीरे वो उसको पहचानने लगता है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट आपका है, कह रहे हैं कि भाई जो बच्चा होता है वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। उनकी जो डेवलपमेंट है, अटैचमेंट की डेवलपमेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड इन्फेंट्स, वो बहुत क्रूशियल होती है। बचपन में जब बच्चा छोटा है, जब पैदा हुआ है, 6 महीने का है, तो एक बच्चे का रिश्ता जो है सबसे ज़्यादा अपनी माँ से होता है, क्योंकि अपनी मम्मी के पास वो सबसे ज़्यादा रहता है, सर अटैच है उनसे वो। अब बच्चे में यहाँ पर एक इननेट एबिलिटी है, एक क्षमता है बच्चे में बचपन से ही, किसकी, शेप की, और अपने पेरेंट के बिहेवियर को रेनफोर्स करने की। जिस तरह का बिहेवियर पेरेंट करते हैं उस तरह का बिहेवियर जो है उनका बच्चा करेगा। अपने पेरेंट्स को देखकर एक बच्चा जो है वो सीखता है। उसके बाद करें डेवलपमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ सोशल स्किल, इंटरेक्शन विद पीयर्स इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सोशल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। कि भाई बच्चा जो है वो सोशल, सामाजिक एक्विजिशन में भी इन्वॉल्व रहता है, उसकी स्किल्स। ठीक है भाई, वो अपने पीयर्स मतलब अपने साथ के बच्चों के साथ डेवलप करता है, उनसे बहुत कुछ सीखता है, और उन्हीं बच्चों में, उन्हीं पीयर ग्रुप में उसका डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। और एक अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कंपेयर टू अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव पेरेंट्स टेंड टू रियर कॉम्पिटेंट, सेल्फ रेलिएंट एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन। कहने की भी जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, अथॉरिटेरियन या परमिसिव पेरेंट कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्पिटेंट, सेल्फ रिलिएंट और इंडिपेंडेंट बच्चों को बड़ा करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं ये। उसके बाद अब बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब मॉरल डेवलपमेंट में क्या है कि अराउंड अर्ली चाइल्डहुड द यंग वंस लर्न अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड बिहेवियर। कि अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पर जो 2 से 6 वर्ष की आयु है उसमें बच्चा अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड बिहेवियर को जानने लगता है। ठीक है भाई, अब उसमें क्या क्या है देखिए जरा, कि पेरेंट्स हु टीच चिल्ड्रन राइट फ्रॉम रॉन्ग मस्ट बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज्ड। कि पेरेंट्स जो है बच्चों को सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर पेरेंट्स ना सिखाएं तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अ मिस्टेक मस्ट नॉट बी एप्रिशिएटेड। अगर बच्चा गलती करता है उसको अप्रिशिएट मत करो, लेकिन उसको अप्रूव करो एक स्माइल के साथ। इट रेनफोर्स लर्निंग ऑफ रॉन्ग बिहेवियर। अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर उसको हम अप्रूव कर देंगे तो क्या होगा, बच्चे को बढ़ावा मिलेगा अपने गलत बिहेवियर के लिए। टू मच पनिशमेंट वीक्स हैवॉक विद चिल्ड्रन। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देंगे तो बच्चा डर जाएगा, सहम जाएगा। उसे प्रेस करो, उसको अवॉर्ड करो, रिवॉर्ड करो, लेकिन किसके लिए, अच्छे बिहेवियर के लिए। ठीक है भाई, द सिस्टम मस्ट नॉट बी अथॉरिटेरियन बट बेस्ड ऑन लव एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे पर अपनी चीज थोपो मत। जो ये वर्ड है अथॉरिटेरियन का मतलब क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपनी चीज़ों को थोप रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनको प्यार से उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमें बड़ा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कहने की जो इनकंसिस्टेंसी है 2 एडल्ट्स के बीच में, वो बच्चों को कंफ्यूज करती है। इफ द मिस्टेक्स ऑफ द चाइल्ड इज पनिश्ड बाय पेरेंट्स बट अप्रूव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय अदर्स, स्पेशली पीयर्स, द चाइल्ड हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रॉन्ग बिहेवियर। मतलब क्या हुआ कि एक गलती करी बच्चे ने, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स ने उस गलती के लिए बच्चे को पनिश कर दिया, लेकिन उसके जो साथ के लोग थे, साथ के जो बच्चे थे, उसने उसको उसके लिए अप्रिशिएट किया, अप्रूव किया। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के गलत बिहेवियर के लिए उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। ऑफन delinquency arise out of such behavior, therefore not only the mistakes but also the attitudes towards it need to be checked। तो बच्चे ने गलती करी, ठीक है, ओके, लेकिन उसको हमें ये भी चेक करना है कि जो बच्चे का एटीट्यूड है उस गलती को लेकर वो कैसा है, उसके लिए वो गलती है या नहीं है।
नेक्स्ट आपका आता है मोरल बिहेवियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं द कोड ऑफ कंडक्ट एंड मोरालिटी लर्नड इज एट होम इज नाउ एक्सटेंडेड टू द सोशल ग्रुप। अब जो मोरालिटी है वो घर से निकलकर समाज में आ गई, ठीक है। अब बच्चा जो है वो एक्टिव कहाँ है, अपने पीयर ग्रुप में है। मोरल कोड इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल रादर देन स्पेसिफिक सिचुएशंस। अब जो मोरल कोड है वो अब जनरल में, मतलब अब खाली घर में नहीं, समाज में डेवलप होना उसका जरूरी है। बच्चे जो है वो डिसिप्लिन होने लगा है। अब इसमें क्या हो सकता है भाई, अपना रिवॉर्ड, पनिशमेंट और कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स को इस्तेमाल करके बच्चे का मोरल बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमने इन्फेंसी और चाइल्डहुड के बारे में बात करी कि बच्चा इन्फेंस से लेकर चाइल्डहुड में किस तरह से डेवलप होगा। 0 से 2 साल की उम्र में बच्चा सेंस के थ्रू सीखता है, तो और बच्चा धीरे धीरे पहले शांत रहता है, फिर कूकना शुरू करता है, फिर फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है। उसके साथ साथ बच्चा 2 साल तक बिल्कुल अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद 2 से 6 में वो प्री स्कूल में जाता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ बैठता है, उसके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है भाई। बेटा जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो प्री चाइल्डहुड है, उसके अंदर क्या होता है, जो 2 से 6 की अवस्था है, इसके अंदर बच्चे जो है वो बहुत तेजी से बोलना सीखते हैं, ठीक है भाई। और गैंग एज कौन सी है, गैंग एज हम बोलते हैं लेट चाइल्डहुड को। ओके हो गई बात। उसके बाद आपकी आती है एडोलेसेंट डेवलपमेंट, कि एडोलेसेंस में कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है। एडोलेसेंस में बेटा मैच्योरिटी बहुत जल्दी आने लगती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब बच्चा एक एडोलेसेंस बन जाता है, ठीक है, तो उसको वो अपने एडल्टहुड में प्रवेश करता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा बचपन से एक बच्चा अब बड़ा होने जा रहा है, ठीक है भाई। द ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज एज मच सोशल एज इट इज बायोलॉजिकल। की मतलब अगर बदलाव आ रहा है, बचपन से बच्चा एक एडल्टहुड में जा रहा है, तो वो सामाजिक के साथ साथ बायोलॉजिकल साथ साथ जो है सामाजिक भी। जितना वो बायोलॉजिकली एडल्ट बन रहा है उतना ही वो सामाजिक तौर पर भी एडल्ट बनना चाहिए, ठीक है भाई। कहना है कि भाई इन सम सोसाइटीज पीपल आर कंसिडर्ड टू बी एडल्ट एज सून एज दे आर सेक्सुअली मैच्योर। सोसाइटी में क्या होता है कि भाई जैसे बच्चा जो है जैसे ही सेक्सुअली मैच्योर होता है उसको सब एडल्ट कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई। उसको सोचते हैं कि भाई अब जो है इस पे सामाजिक जिम्मेदारियां डाल देनी चाहिए, उसके जो हक हैं, जो अधिकार हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको आ जानी चाहिए, इंक्लूडिंग मैरिज। एडोलसेंस में फिजिकल अगर डेवलपमेंट देखें तो क्या होता है, यहाँ पे कह रहे हैं प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी जो है वो लैटिन वर्ड है जो प्यूबर से बना है। प्यूबर का मतलब क्या होता है, एडल्ट। इसमें क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, ये वो पीरियड है जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और ट्रांजिशन स्टेज को मार्क करता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, ठीक है भाई। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैच्योर होना ये दिखाता है कि बच्चा अब चाइल्डहुड से एडल्टहुड में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। बहुत सारे फिजिकल चेंज आते हैं स्टेज में। जो पीपल हैं उनकी अल्टीमेट हाइट हो जाती है, हाइट डेवलप हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाता है, मसल्स का, बॉडी के हेयर आने लगते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए वो केपेबल हो जाते हैं। उनके जो सामाजिक रोल्स हैं वो बदल जाते हैं। एक बच्चा जो है जो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट था, टीचर्स पर, एडल्ट्स पर डिपेंडेंट था, लेकिन जब वो एडोलेसेंट बन गया, जब वो एडोलेसेंट स्टेज में आ गया तो क्या हो गया भाई, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। उसको लगता है कि भाई मैं भी अब जिम्मेदार हो चुका हूँ, ठीक है भाई। उनके जो ग्रुप है, उनका जो सोशल ग्रुप है, उनका रिलेशंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कह रहे हैं मेंबर्स ऑफ वंस ओन सेक्स बिकम पोटेंशियल राइवल फॉर द अटेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर सेक्स। मतलब क्या हुआ, वही वाली कहानी कि भाई आजकल जो होता है एडल्टहुड में कि एक लड़का है और एक और लड़का है, तो वो उसका दुश्मन है। क्यों दुश्मन है, किसी अदर सेक्स के लिए। मतलब एक लड़का है जिसे अट्रैक्शन, एक लड़का है जिसे अट्रैक्शन है किसी लड़की से, लेकिन एक और लड़का है जिसे उस सेम लड़के से अट्रैक्शन है, तो वो अपने ही सेक्स के इंसान के, मतलब एक लड़का एक लड़के का दुश्मन बन जाता है बिकॉज उसे अट्रैक्ट करना होता है किसी और लड़की को। तो इस ग्रुप में, इस स्टेज पर ये भी चीजें आपको देखने को मिलते हैं।
अगला है आपका सोशल डेवलपमेंट। एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस अ पर्सन्स बिहेवियर एंड सोशल रोल्स चेंज ड्रामेटिकली। जो एक इंसान का बिहेवियर है, जो सोशल रोल्स हैं, वो बहुत तेजी से बदलने लगते हैं। एडोलेसेंस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई चाइल्डहुड आगे बढ़ रहा है, ये रियल ट्रांजिशन है। ठीक है भाई, चाइल्डहुड में बच्चा डिपेंड रहता है औरों पर, लेकिन एडल्टहुड में वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। इस उम्र में, एडोलेसेंस में, इस पीरियड में जो पीपल होता है वो नए एक्सपीरियंस को देखता है। अपने उसका बिहेवियर कभी बहुत जल्दी वो खुश हो जाता है, कभी उसका बिहेवियर जो है वो चिड़चिड़ा है, कभी किसी से बात करने का मन नहीं है, कभी बहुत गुस्से में है। तो ये सब बदलाव आपको इस स्टेज में देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकली, फिजिकल और लीगल रिस्क अपने लिए और बाकियों के लिए भी आप इस स्टेज में देख सकते हो। इस बॉयज़ में कार बाइक सीखने की बहुत जल्दी होती है इस स्टेज में, और वो इतनी जल्दी होती है कि भाई 18 का में अलाउड है, लेकिन वो 15 में लेके चल देते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान जाननी होती है, पहचान बनानी होती है। ठीक है भाई, तो अपनी पहचान को बनाने के दो प्राइमरी कंपोनेंट हैं, द क्राइसिस इटसेल्फ एंड द कमिटमेंट और डिसीजन रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। इस उम्र में क्या होता है, हम 9-10 क्लास में होते हैं। अब 9-10 में बच्चा अपना फोकस ढूंढता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। ठीक है भाई, तो दो प्राइमरी कंपोनेंट हैं, या तो अपने आप को क्राइसिस, अपने एक हमें पता क्राइसिस इटसेल्फ एंड द कमिटमेंट और डिसीजन, मतलब बच्चा फैसला कर ले कि उसे अपनी लाइफ में चाहिए क्या। ठीक है, अब जो एडोलेसेंस की आइडेंटिटी है वो जेंडर इश्यूज की तरफ से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। जैसे कि भाई हमारे समाज में बोलते हैं कि लड़की अगर है तो उसे टीचर ही बनना है। ठीक है भाई, एक लड़का है तो उसे डॉक्टर ही बनना है या उसे इंजीनियर ही बनना है। अब जो नेचर है फ्रेंडशिप का वो एडोलेसेंस में बदलने लगता है। गर्ल्स जो है वो कॉन्फिडेंस ढूंढती हैं rather than playmates, and boys join groups that provide mutual support in their quest to assert their independence। कि मतलब बॉयज को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे ग्रुप चाहिए जो उनको म्यूचुअल सपोर्ट दे सकें उनके इंडिपेंडेंस में। सेक्सुअलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में टीन्स के दौरान वो उसमें इन्वॉल्व आपको दिख जाएंगे। अब एडोलेसेंस में मेन चीज़ क्या आती है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में मनमुटाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, लेकिन जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो ये मनमुटाव होते हैं, ये बहुत ही माइनर इश्यूज पे होते हैं, लेकिन ये बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारे जो एडोलेसेंस होते हैं वो कुछ सेम वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स कंसर्न करते हैं जो उनके पेरेंट्स के होते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, कभी कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। उसके बाद है मोरल डेवलपमेंट। यानी कि भाई बाय एडोलेसेंस द मैकेनिज्म ऑफ मोरल कोड शुड बी डेवलप्ड। कि मोरल कोड को लेके जो मैकेनिज्म है वो डेवलप होना चाहिए। मोर्टैलिटी मस्ट बी रूटेड इन इंटरनल कंट्रोल एंड नॉट एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज फियर, पनिशमेंट एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब हमें जो है बच्चों को ये नहीं सिखाना, हमें बच्चों को डराना नहीं है, पनिशमेंट नहीं देनी है, बस उनमें मॉरलिटी डेवलप करनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो एडोलेसेंस में आपको देखने को मिलते हैं। एडोलेसेंस में किस तरह से, भैया सबसे बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है एडोलेसेंस, जैसे हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अपनी पहचान जानने की कोशिश करता है, अपनी पहचान बनाता है। बच्चे में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बायोलॉजिकली भी बहुत आते हैं और सामाजिक तौर पर भी बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम कल करते हैं, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ठीक है, आज हम जो पढ़ा दो टॉपिक्स, एडोलेसेंस एंड इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड के बारे में, जो डेवलपमेंट्स यहाँ होती हैं आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इनको एक बार देख लेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज को हम कल स्टार्ट करते हैं, कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, इस टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, आज आप इतना काम करेंगे और जो भी डाउट रहते हैं यहीं पर क्लियर कर लें, कल के लिए उसको ना छोड़ें, क्योंकि डाउट अगर रह गया तो फिर आगे वो बढ़ जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके।